हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा द केपर। मैं हूँ नेहा और मैं हूँ एक केपर। सो फ्रेंड्स, आज मैंने ये जो वीडियो बनाया ना, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम। जैसे कि आपको पता है, मैं कनाडा में हूँ और जिस प्रोविंस में मैं हूँ उसका नाम है नोवा स्कोशिया, और नोवा स्कोशिया के भी आइलैंड पार्ट पे हूँ जो कि है केप ब्रिटन आइलैंड। सो अभी कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं और पास्ट के भी कुछ एक्सपीरियंसेस मेरे बिल्कुल अच्छे नहीं रहे। और जितना भी मैं आसपास सुन रही हूँ, कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है इस टाइम पे। अनफॉर्चुनेटली यहाँ का कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम, पहले तो कहते थे लोग कि यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा था, बट अब काफ़ी ख़राब हो चुका है। यहाँ पे डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी, नर्सेज़ की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। और इतना बुरा हाल है कि अगर मैं आपको अभी के दो इंसिडेंसेस जो बिल्कुल फ्रेश है मेरे दिमाग में और अभी भी चल रहे हैं, वो मैं आपको वो डिस्कस करूँगी, शायद आप यहाँ पे आना भी ना चाहो। तो पहला इंसिडेंस ये है कि मेरा एक हाउसमेट है, उसके फ्रेंड को हार्ट अटैक आया, और जब वो हुआ उनको पता चला तो मेरे फ्रेंड ने 911 कॉल किया। एम्बुलेंस उनको हॉस्पिटल लेके गई, यहाँ पे सिडनी नाम का एक शहर है, वहाँ पे केप ब्रिटन रीजनल हॉस्पिटल में। और जब वहाँ पे लेके गए तो पता चला कि उनको हार्ट अटैक चल रहा था, और हार्ट अटैक की वजह से उनको एयर एम्बुलेंस में हैलिफैक्स, जो कि और भी बड़ा शहर है, वहाँ पे शिफ्ट किया गया एयर एम्बुलेंस में। जब उनको वहाँ लेके गए तो उनको पता चला कि उनको स्टेंट प्रोसीजर करा जाएगा, क्योंकि उनकी ब्लॉकेज फाइंड करी उन्होंने। जब उनको पता चला कि ब्लॉकेज है, स्टेंट स्टार्ट किया डालना, ट्राई किया तो वो नहीं हो पाया, और जब स्टेंट फेल कर गया तो उन्होंने बोला कि बाईपास सर्जरी की जाएगी। बाईपास सर्जरी जो कि सैटरडे संडे मंडे तक नहीं हुई, क्योंकि न्यू ईयर की वेकेशन की वजह से डॉक्टर्स लीव पे थे। लाइक रियली, आप कैसे एक पेशेंट को छोड़ सकते हो बिल्कुल ऐसे अनअटेंडेड? मैं तो अनअटेंडेड बोलूँगी, जो जबकि उनके पास नर्स थी, बट एट द सेम टाइम नर्स उस टाइम पे सर्जरी नहीं कर सकती, उसके लिए डॉक्टर्स की ज़रूरत थी। और वो एक इमरजेंसी सर्जरी थी, वो तभी होनी चाहिए थी। अगर डिसीजन ले लिया गया था, उनको पता था कि एक कार्डियक बाईपास सर्जरी करनी है, तो बाईपास सर्जरी तभी होनी चाहिए थी, तभी नहीं तो कुछ घंटों बाद प्रिपेयर करके उनको वो करनी चाहिए थी। मैं इंडिया से हूँ, मेरे घर में और लोग जो रहते हैं ज़्यादातर इंडिया से हैं। हमको पता है कि अगर रात के 2 या 3 बजे भी डॉक्टर्स को कॉल आता है इमरजेंसी प्रोसीजर के लिए, तो वो लोग हॉस्पिटल आते हैं और सर्जरी करते हैं। अब वो सर्जरी कितनी लंबी हो सकती है, कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, उस चीज़ की उस टाइम पे ज़रूरत है कभी कभी। और बल्कि मैं कहूँगी बहुत सारे इमरजेंसी केसेस में 1 घंटा भी बहुत कीमती होता है, 1 मिनट, एक एक सेकंड बहुत कीमती होता है। आपने 3 दिन निकाल दिए क्योंकि न्यू ईयर की वेकेशन मना रहे थे डॉक्टर्स। क्या कोई डॉक्टर नहीं था पूरे हॉस्पिटल में, या आसपास कोई डॉक्टर्स नहीं थे? आई डोंट नो, लाइक ऐसे कैसे कर सकते हो? दिस इज़ अ एथिकल प्रॉब्लम। शॉर्टेज एक बात होती है, बट दिस इज़ अ ह्यूज एथिकल प्रॉब्लम टू। बट अगर मैं दूसरे केस की बात करूँ, तो मेरी फ्रेंड है जिनकी फ्रेंड रहती है ओंटारियो में। उनके हस्बैंड को एक बैक में लंप था, वो लंप सर्जिकली रिमूव किया गया, और एनेस्थीसिया के इफ़ेक्ट जैसे जैसे जाने लगे तो पेन उनको स्टार्ट हो गया। उनको घर भेज दिया गया था, बट पेन किलर ना ही कोई एंटीबायोटिक कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं किया गया था। उन्होंने अपने आप से पेन किलर लिया, टाइलेनॉल वगैरह, पेन कम हो गया, बट धीरे धीरे उस एरिया में इन्फेक्शन हो गया। अब जब इन्फेक्शन हुआ, वो इन्फेक्शन बैक से लेके चेस्ट तक आ गया, और निमोनिया हो गया लंग्स में उनके। अब निमोनिया जब हुआ उनके लंग्स में, उनको सांस नहीं आने लगी। सांस में जैसे ही दिक्कत होने लगी, उनको हॉस्पिटल लेके गई उनकी वाइफ, और 5 दिन से वो वेंटिलेटर पे थे। बट क्योंकि न्यू ईयर की वेकेशन चल रही थी, कोई डॉक्टर उस टाइम पे नहीं देख पाया उनको, सैटरडे संडे मंडे लॉन्ग वीकेंड। अब 2 जनवरी को डॉक्टर आए और उनकी मदर से मिले हैं, पेशेंट की मदर से, और बोला गया है कि उनको किडनीज आर ऑफ कंसर्न, जो कि उनको ठीक से समझ में नहीं आया इसका क्या मतलब है, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या कि उनकी किडनी फेल कर रही है या किडनी में कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। बहुत ही ब्रीफ में बताया, और बस इतना बोला कि 7 दिन और वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा। ही इज़ कम्प्लीटली अनकॉन्शियस तब से, जब से उनको 5 दिन से वेंटिलेटर पे रखा था, और फिर न्यू ईयर वाला जो वीकेंड था, और ही इज़ नॉट इन टू कॉन्शियसनेस, ही इज़ नॉट एबल टू ब्रीथ ऑन हिज ओन, दैट्स वाई ही इज़ ऑन वेंटिलेटर। और ये सब होने की वजह से उनकी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स इतने ज़्यादा स्ट्रेस में, और उनको ठीक से अभी तक ये नहीं पता है कि क्या प्रोग्नोसिस है, क्या वो ठीक हो पाएंगे, कितनी उम्मीद है उनके बचने की। ये बहुत ही ज़्यादा दुखद है कि इस तरह से हुआ। मेरे जो फ्रेंड है, जिनके फ्रेंड को हार्ट अटैक के बाद बाईपास सर्जरी के लिए सजेस्ट किया गया था,
उनको भी 2 जनवरी को देखा गया है लॉन्ग वीकेंड के बाद, और उनकी सर्जरी की गई है। लंबी सर्जरी थी। अभी रात के 3 बज रहे हैं और इस टाइम पे तो नहीं, बट मैं सुबह ज़रूर उनको पूछूंगी कि आपके दोस्त कैसे हैं। बट इन ये जो दोनों हादसे हुए हैं इसकी वजह से मैं इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो गई हूँ मेंटली। मेरे हस्बैंड भी बहुत परेशान हो गए हैं कि क्या यहाँ पे रहना सेफ़ है। मुझे सेफ़ नहीं लग रहा है अभी इस टाइम पे कनाडा में। इसी वजह से नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम बिल्कुल अच्छा नहीं है इस टाइम पे। अगर आपको कोई चोट लग जाती है, ऑल ऑफ अ सडन कुछ प्रॉब्लम हो जाती है शरीर में, आपके लिए डॉक्टर ही नहीं है यहाँ पे। आप इमरजेंसी रूम में वेट करते रह जाओगे, आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा। अभी अर्ली 2023 की बात है, एक कैनेडियन लेडी थी, वो हॉस्पिटल गई क्योंकि उनको जॉ में पेन हो रहा था और जॉ तक रेडिएट कर रहा था पेन। इसकी वजह से वो वहाँ पे बैठी थी। और जहाँ तक हमें पता है कि अगर कोई पेन जॉ तक रेडिएट करता है, जॉ में पेन है, बहुत बड़ा सिम्टम होता है हार्ट अटैक का। ये आजकल ले मैन को भी पता है, एक आम इंसान को भी पता है। बट उनको बिठाया गया, काफ़ी घंटों उन्होंने वेट किया इमरजेंसी रूम में। उसके बाद वो थक गई, उनको घर जाना था, उनके हस्बैंड उनको घर ले गए। पर वो जब सोई हैं और सुबह वो उठी नहीं है क्योंकि उनको हार्ट अटैक चल रहा था और उनको कोई डॉक्टर ने इतने घंटों से देखा ही नहीं। मैं ये नहीं बोल रही कि किसी इमिग्रेंट के साथ में ये अलग से पार्शियलिटी हो रही है। ये सारे लोग जो कनाडा में रह रहे हैं, चाहे वो कैनेडियन है, तो भी वो यही फेस कर रहे हैं। इस टाइम पे डॉक्टर्स आपको नहीं मिलते, नर्सेज की बहुत शॉर्टेज है। दूसरा भी एक केस हुआ जिसमें एक औरत है जिनको मैं जानती हूँ, वो 55 ईयर्स की एज के अराउंड है। उनकी नी रिप्लेसमेंट होनी थी, जो कि एक इमरजेंसी प्रोसीजर नहीं था, इलेक्टिव प्रोसीजर था। उन्होंने जब उनको बहुत प्रॉब्लम हुई, उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने सजेस्ट किया नी रिप्लेस करना पड़ेगा आपका, वो करवाया। घर गई हैं वो, कुछ दिनों बाद उनकी नी वाला एरिया इन्फेक्ट हो गया। उसमें इन्फेक्शन होने की वजह से वो पहले ही बहुत सारे दिन हॉस्पिटल में बिता के आई थी, उनको कोविड भी हो गया था। बट वो जब वो वापस दोबारा से हॉस्पिटल गई हैं इन्फेक्शन की वजह से, फिर बहुत सारे दिन रुकी हैं। उनको इतना मेंटल स्ट्रेस हो गया इस वजह से। I don't understand why surgical cases are getting infected. फर्स्ट ऑफ ऑल हमको डॉक्टर देखने नहीं मिल रहा है। डॉक्टर देखने मिल जाता है, सर्जरी हो जाती है तो वो इन्फेक्शन हो जाता है। जैसे कि मेरे जो फ्रेंड की फ्रेंड है जिनके हस्बैंड ऑन्टेरियो में रहते हैं। ऑन्टेरियो तो बहुत बड़ा प्रोविंस है, वहाँ पे तो सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए। बट ये पूरे कनाडा का यही हाल है कि आप मुश्किल से डॉक्टर मिला, सर्जरी करी, इन्फेक्ट हो जा रहा है। आई डोंट नो वाई उनको एंटीबायोटिक्स क्यों नहीं प्रिस्क्राइब किए गए थे ऑन्टेरियो में। अगर एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंस होती है ये हमको भी पता है, बट ओवर प्रिस्क्राइब नहीं करना है तो अंडर प्रिस्क्राइब भी तो नहीं करना है। क्यों ऐसा हो रहा है? 2 साल पहले मेरा नेल उखड़ गया था और फिर वो एरिया इन्फेक्ट हो गया। मुझे बोला गया कि मुझे फैमिली डॉक्टर नहीं है, मेरा फिजिशियन नहीं है। यहाँ पे सबको फिजिशियन चाहिए होता है, सबका अपना फिजिशियन होता है जिसके पास हम जाते हैं अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है। तो क्योंकि मेरे फैमिली डॉक्टर नहीं है, मैं यहाँ पे नई हूँ यहाँ पे, तो नए होने की वजह से भी, और वैसे भी बहुत सारे कैनेडियंस भी मैं देख रही हूँ यहाँ पे, उनके पास फैमिली डॉक्टर्स नहीं है, फिजिशियंस नहीं है। क्योंकि कोई डॉक्टर ओल्ड हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है तो उनका फैमिली डॉक्टर हो के भी चला जाता है, फिर आपको दोबारा लिस्ट पे लगना पड़ता है। तो कम से कम 1.5 साल से मेरे हस्बैंड और मैं लिस्ट पे हैं कि हमको डॉक्टर चाहिए उसकी रिक्वेस्ट पे, बट हमको डॉक्टर नहीं मिला है। एनीवेज, तो 2 साल पहले मेरा नेल उखड़ गया, वो इन्फेक्ट हो गया। फिर मैं फैमिली डॉक्टर के पास जाने के ट्राई किया, बट मेरे को बोला गया कि आपका फैमिली डॉक्टर है नहीं, तो आपको इमरजेंसी रूम में जाना चाहिए। इमरजेंसी रूम में मैं गई, मैंने 3 घंटे वेट किया। फिर नर्स से पूछा कि क्या सीन है, मतलब मेरे को काम पे जाना है, मेरी शिफ्ट स्टार्ट होने वाली है। तो उन्होंने बताया कि ये लोग जो आपको दिख रहे हैं ना पूरे वेटिंग एरिया में, 12 घंटे से ज़्यादा की वेटिंग पे हैं। और बहुत सारे लोग तो रात को आए थे और तब से वेट कर रहे हैं और घर भी चले गए हैं फ्रस्ट्रेट होके। उसने, मतलब मैंने उसकी शक्ल देखी तो मैं समझ गई कि लंबा वेट टाइम हो सकता है, और उससे बोला हो सकता है 12-15 घंटे आपको भी वेट करना पड़े। तो मुझे वहाँ से जाना पड़ा क्योंकि उस टाइम पे मैं एकदम से अपने मैनेजर को नहीं बता सकती थी कि मैं शिफ्ट कॉल ऑफ कर रही हूँ। तो मुझे जाना पड़ा काम पे और मैं नहीं वेट कर पाई 3 घंटे से ज़्यादा डॉक्टर के लिए। उसके बाद पता चला कि वहीं से आपको, मेरे को स्किन डॉक्टर का रेफरल मिलता। स्किन डॉक्टर को मैंने डायरेक्टली अप्रोच करने की कोशिश करी, वो उनकी रिसेप्शनिस्ट ने बोला आपको डायरेक्ट नहीं मिल सकते डॉक्टर, स्किन डॉक्टर, क्योंकि आपको रेफरल चाहिए अपने फैमिली डॉक्टर से। और अगर आप आज भी अपॉइंटमेंट बुक करते हो तो आपको 1.5 या 2 साल के बाद डॉक्टर देखने मिलेंगे, क्योंकि आज आपको कल की भी अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकती, आज की तो आप छोड़ ही दो। एंड आई वॉज रियली शॉक्ड। 1.5-2 साल एक स्किन डॉक्टर को देखने के लिए। उसका रीज़न उन्होंने नहीं बताया कि पूरे बड़े एरिया में एक ही स्किन डॉक्टर है और वो है ये।
मुझे मुझे समझ नहीं आता मुझे हंसना चाहिए या रोना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसी सिचुएशन में फंस चुकी थी और मेरा इन्फेक्ट हो गया था ये एरिया। लकीली मेरे को एक नर्स ने हेल्प करी जो कि मेरे साथ काम करती थी। उन्होंने बताया कि आप ये ट्रिपल एंटीबायोटिक जो कि ओवर द काउंटर मिल जाता है वो मैंने लगाया, और धीरे धीरे कुछ दिनों बाद ये ठीक हो गया। बट अगर ये ठीक नहीं होता और इसको कोई और एंटीबायोटिक या स्ट्रॉन्गर एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है, कुछ और ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती, तो डेफिनेटली मैं प्रॉब्लम में थी और ये हो सकता है कि ये पूरा एरिया इन्फेक्ट होकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। एक 8 साल के बच्चे को लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि उनको शावर हेड गिर गया। शावर का हेड गिरने की वजह से उनको ब्लीडिंग होने लगी, छोटे बच्चे को। उनको इमरजेंसी रूम में ले गए उनके पेरेंट्स ट्रीटमेंट के लिए। डॉक्टर देखने नहीं मिला, 8-10 घंटे वेट किया और ब्लीडिंग होते होते एक टाइम के बाद रुक गई, और उनको ये बोला गया कि अब आप घर जा सकते हैं क्योंकि ब्लीडिंग रुक गई है। मतलब आपको नहीं लगता है कि इन्फेक्शन ना हो उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट करना चाहिए, ड्रेसिंग करना चाहिए? अगर ज़रूरत नहीं भी थी ड्रेसिंग की, आपको लगता है कि अपने आप ठीक हो जाएगा, आपको नहीं लगता है कि सीटी स्कैन होना चाहिए कि अंदर ब्रेन में कोई इंजरी तो नहीं होगी? छोटा बच्चा है, उसका हेड भी सॉफ्ट है। आपको नहीं लगता कि कोई भी ट्रीटमेंट मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है? 10 घंटे बच्चे ने वेट किया है, तो एक छोटा सा भी कुछ अगर इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है या कोई इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए तो आपको करनी चाहिए टाइम बचाने के बजाय। सो आई वॉज लाइक, ना छोटे बच्चे के लिए डॉक्टर है ना एडल्ट के लिए। यहाँ पे डिलीवरी के लिए भी हो सकता है फिर तो इसका मतलब कि डॉक्टर ना मिले और आपको ये बोल दिया जाए कि क्रिसमस या फिर न्यू ईयर की या किसी और ओकेजन की हम वेकेशन पे चल रहे हैं, हम आके आपका बच्चा डिलीवर करें। लाइक ये फ़नी नहीं है गाइस। हमने रिसेंटली, ये पिछले साल की बात है, कुछ महीनों पहले हमने एक छोटा सा गेट टुगेदर हुआ था। उसमें हमने अपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस हेल्थ केयर के शेयर किए थे। मैंने अपना शेयर किया, एक और मेरे फ्रेंड ने शेयर किया, एक और कपल आए थे उन्होंने शेयर किया। मेरे फ्रेंड को बटक पे एक इन्फेक्शन हो गया था जिसकी वजह से पस फॉर्मेशन हो गया, और वो वूंड ना इतना बड़ा हो गया था कि वो ओपन वूंड बन गया था। उसको ड्रेसिंग की ज़रूरत थी, उसको कुछ एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत थी। वो गया डॉक्टर को देखने, डॉक्टर नहीं मिला, नर्स मिली। अब जब नर्स मिली तो नर्स को गलती से उसने ये मेंशन कर दिया मैं इंडिया में डॉक्टर हूँ, मैंने एमबीबीएस की हुई है और यहाँ पे मैं डॉक्टर बनने के लिए लाइसेंस लेने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। इतना सुनने की देर थी, उसने नर्स ने लाके उसको सारा ड्रेसिंग का सामान दे दिया, बैंडेजेस दे दी और उसको बीटाडीन वगैरह दे दी और बोला कि आप अपनी ड्रेसिंग खुद कर सकते हो, आप तो डॉक्टर हैं। और उसने नर्स की तरफ देखा और बोला कि बट ये पीछे की तरफ है, मैं खुद से अपनी ड्रेसिंग कैसे कर सकता हूँ, एंड इट इज़ वेरी पेनफुल, मैं खुद से नहीं कर पाऊँगा। बट कितना भी उसने बोला, इंसिस्ट करने के बाद भी नर्स ने उसकी ड्रेसिंग नहीं करी। एंड मैं सिर्फ इमेजिन भी नहीं कर सकती, शायद इमेजिन भी नहीं कर सकता कोई कि कैसे उसने वो टाइम काटा होगा। और ही वॉज़ रेडी टू गो बैक टू इंडिया। ठीक होने के बाद फिर उसने हिम्मत करी, उसने बोला मैं अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर लेता हूँ, मैंने इतना फाइनेंसेस लगाए इस चीज़ में। आई डू अंडरस्टैंड, बट अगर आपको लगता है, किसी को भी लगता है फाइनेंसेस और बाकी चीज़ों से ज़्यादा, मैं बोलूँगी अगर आप अपने घर वालों को एक बार भी बोलोगे ना कि ऐसी प्रॉब्लम में आप फंस गए और बड़ी मुश्किल से आप बचे हो, आपके घर वाले हर चीज़ को इग्नोर करके आपको वापस ही बुला लेंगे। आप प्लीज़ अपना ध्यान रखो गाइस, आप अपना ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्थ केयर सिस्टम यहाँ का अच्छा नहीं है, आप भी जानो, आपकी फैमिली जाने, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव सब जाने। और अगर आपका यहाँ का वीज़ा लग गया या आप यहाँ आने का प्लान भी कर रहे हो या आप यहाँ पे हो भी, आप वापस जाने के बारे में 2 बार मत सोचो अगर ऐसी प्रॉब्लम है कि हेल्थ केयर किसी भी कंट्री का ख़राब है। क्यों? अगर आपको लगता है सोसाइटी आपको जज करेगी, सोसाइटी आपको बचाएगी नहीं अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। एक कपल उसी गेट टुगेदर में हमको पता चला, उन्होंने डिस्कस किया वो किस प्रॉब्लम में फंसे थे। जो वाइफ थी वो प्रेग्नेंट थी और उसके डॉक्टर ने एक और डॉक्टर को रेफ़र किया क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी प्रेगनेंसी में, और दूसरे डॉक्टर को वो देख ही नहीं पाई। जब वो दूसरे डॉक्टर को देख ही नहीं पाई, उससे ट्रीटमेंट हो ही नहीं पाया, उसका अल्टीमेटली मिसकैरेज हो गया। क्या हम ऐसी सिचुएशन में लैंड करना ज़्यादा पसंद करेंगे? हमको लगता तो बड़ा अच्छा है कनाडा, फैंसी, या कोई ऐसा अब्रॉड कंट्री हमको बड़ा फैंसी सा लगता है, वो लाइफ बड़ी ग्लैमरस लगती है। बट अगर हेल्थ केयर किसी भी कंट्री का अच्छा नहीं है, वो उसकी रोड्स कितनी भी अच्छी हो, उसकी कोई और चीज़ कितनी भी अच्छी, उसकी एजुकेशन भी बहुत अच्छी हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है गाइस। बिलीव मी, आई एम हियर एंड आई एम वेरी स्केर्ड लाइक ऑल अदर पीपल जिन्होंने ये एक्सपीरियंसेस या तो खुद से फील कर रहे हैं या फिर किसी और से सुने हैं। इट इज़ वेरी स्केरी। चाहे चोट लग जाए, चाहे बीमार हो, चाहे प्रेग्नेंट हो,
यहाँ पर डॉक्टर देखना बहुत मुश्किल है, यहाँ पे सर्जरी या कोई इमरजेंसी प्रोसीजर भी बहुत मुश्किल से होता है। सो गाइस प्लीज़ थिंक ट्वाइस, एटलीस्ट इस टॉपिक के ऊपर सोचो, रिसर्च करो, किसी भी कंट्री में जा रहे हो चाहे आप। Okay guys, and please discuss your problems or any queries in the comment box. I will try my best to answer all of them. Have a good day guys.